दोस्तों क्या होगा अगर किसी आदमी के पीछे पूरे देश की फौज लग जाए। लेकिन वो आदमी भी इतना चालाक हो कि हर बार चुनौतियों का सामना करते हुए वो खतरों से बाहर आता रहे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी इस आज की कहानी में। फिल्म की शुरुआत होते ही हमें दिखाया गया कि आर्मी के सबसे खास 12 सैनिकों को चुनकर नॉर्वे भेजा जा रहा था, जहाँ पर की जर्मन सेना ने कब्जा कर लिया है। और इन 12 सैनिकों का काम था कब्जा किए हुए इलाके में घुसकर जर्मन सैनिकों के फौज के अड्डे का पता लगाना। और इसीलिए कई हफ्तों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद इन 12 लोगों को तैयार किया गया, जिसके बाद कि इन सभी लोगों को इनकी जरूरत का सामान देकर एक जहाज के जरिए यहाँ से भेज दिया गया। जर्मन सैनिक उन्हें दूर से ही आते हुए देख लेते हैं और उन्होंने उनका उस जहाज को बर्बाद कर दिया। उन लोगों ने 11 सैनिकों को तो बंदी बना लिया, लेकिन जैन बालसरुड छिपने में कामयाब हो गया। और कुछ देर बाद जब वो यहाँ से निकल कर भागा तो सैनिक उसे देख लेते हैं। वो उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे, जिनमें से कि एक जैन के पैर में आ लगी। और अब उसके पैर से निकलते उस खून का पीछा करके जर्मन सैनिक उसे ढूंढने लगे। लेकिन जान होशियार था, वो किसी तरह से इनकी नजर से बचकर निकल गया। 3 घंटे लगातार चलने के बाद वो रात में एक तालाब किनारे आ पहुंचा। काफी भयंकर ठंड पड़ रही थी और वो ये बात जानता था कि अगर जल्द ही उसे कोई ठिकाना ना मिला तो ठंड की वजह से उसकी जान चली जाएगी। लेकिन सैनिक ढूंढते हुए उसे यहाँ आ गए, इसलिए वो उनसे बचने के लिए बर्फीले पानी में जाकर ही तैरने लगा। सैनिक यहाँ पर अपनी बड़ी बड़ी टॉर्च और बंदूकें लेकर उसे खोज रहे थे और पूरा इलाका छानने के बाद भी उन्हें जान का नामो निशान न मिल सका। अब यहाँ पर जनरल कहता है कि जान जरूर इस बर्फीले तालाब में आकर मर गया होगा और इसीलिए अपने सभी सैनिकों को लेकर वो वापस आ गया। इसके बाद हमने एक बहुत बड़े नाजी अफसर कर्ट स्टेज को देखा, जो कि पकड़े गए उन 11 सैनिकों से पूछताछ करने आया। लेकिन उसने जब यहाँ सिर्फ 11 कैदी ही देखे तो उसने 12वें कैदी के बारे में पता किया, जिस पर जनरल ने कहा कि हुजूर वो तो बर्फ के ठंडे पानी में डूबकर मर गया है। लेकिन कर्ट उसकी लाश देखे बिना मानने वाला नहीं था, इसीलिए उसने अपनी पूरी की पूरी सेना अपने इलाके में उसे ढूंढने के लिए लगा दी। दूसरी तरफ जान जैसे तैसे करके तालाब से बाहर आया, लेकिन अब ठंड से उसकी जान निकल रही थी। उसके पूरे शरीर पर बर्फ जमी हुई थी, वो थरथरा रहा था, लेकिन बावजूद इसके भी वो आगे बढ़ता चला गया। और आगे बढ़ने पर उसे 2 लोग मिले। खुशकिस्मती से ये लोग अच्छे थे, इसीलिए वो जान को अपने संग अपने घर ले आए। उन्होंने उसे खाने के लिए खाना, गर्म कपड़े दिए और फिर उसके घावों पर पट्टी भी की। उधर कर्ट ने उन 11 कैदियों से उनके इरादे के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने भी अपनी जबान नहीं खोली। इसलिए उसने उन्हें कड़ी सजा दी और कईयों को तो बेरहमी से मार डाला। लेकिन कर्ट फिर भी उस 12वें कैदी को ढूंढना चाहता था, इसीलिए उसने जांच की कि इस ठंडे बर्फीले तालाब को इंसान के लिए पार कर पाना मुमकिन है भी या नहीं। इसीलिए वो खुद उस तालाब में गया और 30 मिनट तक वहीं खड़ा रहा और इसीलिए वो समझ गया कि इस तालाब को पार किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ जान की तबीयत में जैसे ही थोड़ा सुधार आया, वो अपने बाकी साथियों को जर्मन सैनिकों से बचाने के लिए निकल पड़ा। उसी नेक इंसान ने उसे वो तालाब पार करवाया और जान भटकता हुआ एक बूढ़ी औरत के घर पर आ पहुंचा। जल्द ही इन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और उस बूढ़ी औरत ने इसके पैर पर पट्टी भी की और एक आदमी का पता भी दिया जो उसकी मदद कर सकता है। अब कुछ देर के बाद जान वहां से निकल आया। अब वो एक ऐसे इलाके में पहुंच गया था जहां पर दूर दूर बर्फ के अलावा और कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी अपने दोस्तों को बचाने के लिए वो आगे बढ़ता रहा और आखिरकार वो शाम तक उस बूढ़ी औरत के बताए एड्रेस पर पहुंच गया, जहां पर कि 2 हस्बैंड वाइफ अपनी एक बेटी के साथ रहा करते थे। जान ने इन लोगों को जब अपनी पूरी कहानी बताई तो इन लोगों ने उसे यहाँ रहने की जगह और बढ़िया खाना दिया। फिर जान को एक दिन बहुत बुरी खबर मिली। उस औरत की दोस्त एक हॉस्पिटल में नर्स है, जहाँ पर कि जान के साथियों को रखा गया था और उनके साथ इतना बुरा बर्ताव हुआ था कि उनमें से कुछ तो पागल हो गए और कुछ मारे गए। अपने दोस्तों की इतनी बुरी हालत सुनकर जान अंदर से बिखर गया। उसे यहाँ पर लगने लगा कि शायद अब वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। अब उसने फैसला किया कि वो फौज के खुफिया ठिकानों की जानकारी के साथ स्वीडन वापस जाएगा, ताकि इस जानकारी के जरिए अंग्रेज जर्मन सैनिकों को उसके देश से निकाल फेंके। उधर कर्ट को उन 11 सैनिकों से कोई जानकारी नहीं मिली थी, इसलिए उसने उन सबको गोलियों से भुनवा दिया। बाद में उसे एक ऑफिसर ने बताया कि हमने एक एक करके सभी घरों की तलाशी ली, लेकिन वो 12वां आदमी नहीं मिला।
उसने सलाह दी कि हमें रिपोर्ट में लिख देना चाहिए कि हमने सभी 12 सैनिकों को मार दिया है, लेकिन कर्ट ने कहा कि मैं ऐसी कोई जानकारी नहीं दूंगा जिस पर मुझे यकीन ना हो। उधर जॉन एक मछुआरे के घर पहुंच गया जो कि उसे अपनी नाव में किनारे तक ले गया। रास्ते में उसने जॉन को एक अखबार दिखाया जिसमें लिखा था कि कर्ट हिटलर का सबसे खतरनाक जनरल है। उसने आज तक किसी भी भगोड़े को जिंदा नहीं छोड़ा और उसका अगला निशाना जॉन है। आखिरकार नाव किनारे तक पहुंची और उस मछुआरे ने उसे कुछ खाना और एक स्की सेट दिया। अब जॉन ने उस स्की सेट को पहनकर अपना सफर शुरू किया। वो घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों को पार करता हुआ एक छोटे से गांव तक पहुंचा, लेकिन बदकिस्मती से वहां पर पहले ही कुछ जर्मन सैनिक मौजूद थे और कर्ट उनमें से एक था। जैसे ही जॉन उनके पास से होकर गुजरा वो फिसल कर नीचे गिर पड़ा। फिर कर्ट उसके पास आकर उसकी आंखों में देखने लगा। लग रहा था जैसे अब जॉन पकड़ा जाएगा, लेकिन कर्ट ने उसके गिरने का मजाक उड़ाते हुए उसे यहाँ से भेज दिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद कर्ट के दिमाग में ये ख्याल आया कि कहीं ये वो 12वां आदमी ही तो नहीं था। इसलिए उसने बिना वक्त गवाए फौज की एक और यूनिट को यहाँ बुला लिया और कुछ ही देर में एक हवाई जहाज ने जॉन को ढूंढ निकाला। ऊपर से काफी गोलियां बरसाई गईं, लेकिन एक भी जॉन को न लग सकी। उसी वक्त यहाँ पर एक बड़ा बर्फीला तूफान आ गया और जॉन बर्फ के नीचे दब गया। और काफी देर बाद तक भी जब हवाई जहाज को यहाँ कुछ न दिखा तो वो भी यहाँ से निकल गया। कई घंटों के बाद जॉन उस बर्फ से बाहर निकला। उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। हड्डियां गला देने वाली इस बर्फ में उसके सभी नाखून टूटकर गिर गए। यहाँ तक कि उसकी आंखें तक जम गई थी। बावजूद इसके भी जॉन जैसे तैसे खड़ा हुआ। हालांकि जॉन वैसे तो बेहद मौत के करीब था, लेकिन उसका जिंदा रहने का जज्बा उससे कहीं ज्यादा था। इसलिए वो धीरे धीरे रेंगता हुआ आगे बढ़ता रहा। दूसरी तरफ कर्ट को उस बर्फीले तूफान की खबर तो मिली थी, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि जॉन अभी भी जिंदा है। इसलिए उसने उस जगह पर कुछ सैनिक भेजे। हालांकि जॉन तो यहाँ से चला गया था, लेकिन उसकी कुछ चीजें पीछे छूट गई थी। उन फौजियों को उसके कपड़े, नक्शा और उसका वो स्की सेट मिला। जब कर्ट को इस बारे में पता लगा तो उसने पूरे इलाके को छान डालने के ऑर्डर दिए। उन्होंने सभी इलाकों में ऐलान कर दिए कि जो भी जॉन की मदद करेगा वो अपनी जान खो देगा। दूसरी तरफ जॉन जब मरने ही वाला था तो मारियस और गुटरन नाम के 2 भाई बहन ने उसकी मदद कर दी। उन्होंने उसके जख्मों पर पट्टियां बांधी और साथ ही छिपने की जगह भी दी। एक हफ्ता आराम करने के बाद जॉन की हालत सुधरी और उसने अब जाने का फैसला किया, लेकिन वो अभी भी ठीक से चल नहीं पा रहा था। इसलिए वो दोनों भाई बहन कुछ लोगों की मदद से उसे एक स्ट्रेचर पर लेटाल कर पास ही की एक झोपड़ी में छोड़ आए। और यहाँ पर जॉन को कुछ दिन तक अकेले रहना था, जब तक कि माहौल ठंडा होकर कोई ना कोई उसे यहाँ लेने नहीं आ जाता। अब उसके पहले कुछ दिन तो आराम से बीते, लेकिन बाद में उसका दिमागी संतुलन खराब होने लगा। उसे अक्सर सपने आते हैं कि जर्मन सैनिकों ने उसे ढूंढ निकाला और वो उस पर हमला करने वाले हैं। अब एक दिन उसने देखा कि उसकी उंगलियां गलना शुरू हो गई और जल्द ही अगर इसका इलाज ना हुआ तो ये पूरे शरीर में फैल जाएगा। और जॉन यहाँ पर एक मुश्किल फैसला लेता है। वो अपने पैर की उन गली हुई उंगलियों को ही काट देता है। अब इससे उसे जोरदार दर्द तो हुआ, लेकिन इस फैसले ने उसकी जान बचा ली। पूरे 9 दिनों के बाद मैरियस अपने साथियों के साथ आया और जॉन को ढूंढ लिया। इसके बाद वो उसे एक स्ट्रेचर पर बांधकर ऊपर ले जाते हैं। फिर वहां पर इन्होंने उसे एक बड़ी चट्टान के पीछे छिपा दिया। जाने से पहले मैरियस ने उससे प्रॉमिस किया कि एक आदमी तुम्हें जल्द ही लेने के लिए आएगा और सरहद पार करा के स्वीडन जाने में तुम्हारी मदद भी करेगा। लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी कोई नहीं आया। रात में ठंड बढ़ गई और टेम्परेचर -20 डिग्री पहुंच गया। अब इन हालातों में जॉन भी ये समझ गया था कि अब उसका मरना तय है। इसके बाद हमने मैरियस और गुटरन को देखा जो कि आपस में बात कर रहे थे कि जॉन ने सही सलामत सरहद पार कर ली होगी या नहीं। और तभी एक आदमी डरा हुआ इनके पास आया और दरअसल ये वही आदमी था जो 4 दिन पहले जॉन को वो सरहद पार कराने वाला था। जब मैरियस ने उससे बात पूछी तो उस आदमी ने कहा कि मैंने तो उस चट्टान के चारों तरफ देखा था, लेकिन मुझे वहाँ पर कोई भी नहीं मिला। और तब यहाँ पर मैरियस को एहसास हुआ कि वो जॉन को गलत चट्टान के पीछे रखाए थे। वो तुरंत अपने दोस्त के साथ वहाँ पहुंचा और बर्फ खोदकर अपने दोस्त को बाहर निकाला। पहले तो जॉन के शरीर में कोई मूवमेंट नहीं थी, लेकिन जल्द ही वो हिलने लगा। इतने दिन बिना खाने
खाने और पानी के भी वो यहाँ पर जिंदा था। मैरियस ने उसे यहाँ पर गर्म सूप पिलाया और थोड़ी देर बाद कुछ आदमी आकर जान को अपने संग ले गए। वो कई घंटे तक आगे बढ़ते रहे लेकिन अब जान काफी कमजोर हो चुका था, इसलिए उन्हें एक गुफा में रुकना पड़ा। हालांकि जान को डर था कि कहीं जर्मन सैनिक उन तक पहुंच न जाएं। लेकिन इन आदमियों के लीडर ने कहा कि चिंता मत करो, हम एकदम सेफ हैं यहाँ। जरूरत पड़ने पर वो जान के शरीर के उस गले हुए हिस्से को काटते रहते ताकि इन्फेक्शन आगे न बढ़े। अब 6 दिन बीत चुके थे और जान की तबीयत में भी अब कुछ सुधार था, जिसके बाद इन्होंने अपना सफर जारी रखने का फैसला किया। लेकिन इस बार इन्होंने हजारों बारहसिंगों का सहारा लिया, क्योंकि बॉर्डर के एकदम पास जर्मन सैनिकों का एक अड्डा था और उनका प्लान था कि इन हिरन की भीड़ के बीच से जान को सरहद को पार कराना। और इसीलिए उन लोगों ने जान के स्ट्रेचर को बारहसिंगों के साथ बांध दिया। ये सारी हलचल देखकर जर्मन सैनिक चौकन्ने हो गए और जान को ढूंढने लगे, लेकिन जान उन्हें कहीं नहीं दिखा। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा था। लेकिन तभी जान की स्ट्रेचर की लकड़ियां टूट गईं, जिससे वो बुरी तरह गिर पड़ा। अब सैनिकों ने भी उसे देख लिया था और गोली बरसाना शुरू कर दिया। अब जान अपनी बची कुची हिम्मत जुटाकर एक बड़े से पत्थर के पीछे छिप जाता है। अब कुछ देर बाद जैसे ही वो पकड़े जाने वाला था कि वो जानवर जो उसे खींच रहा था वो उसके पास आ गया और जान की उसे देखकर जीने की तमन्ना फिर से जाग उठी। इसलिए उसने अपनी बंदूक छोड़कर रस्सी अपने हाथ में बांध ली, जिसके बाद उसने आसमान में गोली चलाई, जिससे वो बारहसिंगा डर गया और फिर से सफर शुरू हो जाता है। वो सैनिकों की आंखों के सामने ही उन गोलियों से बचते हुए निकल जाते हैं और किसी तरह से वो हिरन जान को सरहद पार करा ही देता है और अब वो स्वीडन में था। जान ने इस तरह से बहुत बड़ा सफर तय कर लिया था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और अब जर्मन सैनिक भी उसका कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वो सरहद के पार था। वो उनके अब कब्जे में नहीं था। उन्होंने तुरंत इस बात की कर्ट को खबर दी, लेकिन उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वो अपनी जिंदगी में पहली बार किसी सैनिक से हार गया। अब इसके 3 महीने बाद जान स्कॉटलैंड लौट आया। उसके जख्म तो भर गए थे, लेकिन उसके दोस्त की यादें उसके अंदर अब भी बाकी थी। अब इसके बाद वो लड़खड़ाते हुए अपने जनरल के पास जाकर उसे रिपोर्ट थमा दी और उसकी ली गई उस खुफिया जानकारी से अब पूरे देश को आजाद कराया गया। उसे नाज़ियों से छिपकर ये जानकारी निकालने के लिए एक वॉर हीरो का खिताब दिया गया। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ खत्म हो गई। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।